दोस्तों, छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर छत्तीसगढ़ी सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। फिल्म डोली लेके आजा और टीना टप्पर के बीच का बड़ा बहस। जी हां दोस्तों, आखिरकार इसका खात्मा कब होगा, इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, किसकी गलती का है यहाँ इतना बड़ा बवाल, दोस्तों इसके बारे में जानने वाले हैं। अभी सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकार, एक्टर व एक्ट्रेस, साथ में फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर, सभी का बयान वायरल हो रहा है। ये आखिरकार इस बहस का खात्मा कब होगा, इसके बारे में उर्वशी साहू ने अपने YouTube चैनल में एक वीडियो अपलोड किया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। जिसमें उर्वशी साहू फिल्म टीना टप्पर के एक्टर व एक्ट्रेस, साथ में फिल्म की पूरी टीम और जनता पर कुछ आरोप लगा रहा है, साथ ही कुछ सवाल भी उठा रहा है। इसी के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। आप सब भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन है कि सबसे पहले आप उर्वशी साहू का पूरा वीडियो देख ले और उसके बाद हमारा पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। क्योंकि दोस्तों, यह कमेंट क्या ही गलती है या फिर कुछ लोगों की गलती के वजह से यह बहस चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों ने गंदा कमेंट किया है, अपशब्द कमेंट किया है, इसी के चलते यह बहस चल रहा है। दोस्तों, बता दी कि पहले तो अमलेश नागेश पर गंदा कमेंट हुआ, उसके बाद फिल्म डोली लेके आजा के एक्टर किशन सेन, फिल्म की हीरोइन मांझिमा सांडेल, उसके बाद फिर उर्वशी साहू पर भी गंदे कमेंट हुए, जिसके दोस्तों सबसे पहले उर्वशी साहू ने कहा कि जब अमलेश नागेश को 15 जनवरी को गाली दिया गया था तो उन्होंने तुरंत ही रिप्लाई क्यों नहीं किया। वह 25 तारीख तक किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। यह सब पूरी तरह से साजिश है फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए और फिल्म डोली लेके आजा की पॉपुलैरिटी को गिराने के लिए। दोस्तों, अब इस मामले में अमलेश नागेश ने वीडियो क्यों नहीं बनाया और उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। पर अमलेश नागेश के साथ 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच जो हुआ, उनके साथ कितने प्रकार के कमेंट हुए, उन्होंने कितने कमेंट को देखा, कितने कमेंट को नहीं देखा, कितने कमेंट को इग्नोर किया, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अमलेश नागेश ने कमेंट पर ध्यान नहीं दिया या फिर उन्होंने सोचा कि ये सब होता ही रहता है, आम बात है। उसके बाद जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया कि मैं ये छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री छोड़ना चाहता हूँ। दोस्तों, उर्वशी साहू ने अपने वीडियो में 2 से 3 बार कहा है कि अमलेश नागेश का फिल्म डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 पूरी तरह से फ्लॉप रहा और इसी के चलते उनकी दूसरा फिल्म फ्लॉप ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने यह बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। दोस्तों, मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि फिल्म को 20 दिसंबर से रिलीज़ किया गया था छत्तीसगढ़ी सिनेमा घरों में। फिल्म ने रिलीज़ होते ही ताबड़तोड़ माहौल बनाया, सिनेमा घर में इतना ज़्यादा भीड़ लगा था कि देखने के लिए दर्शकों की ताबड़तोड़ भीड़ उमड़ रही थी। दोस्तों, फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। फिल्म के डायरेक्टर व फिल्म के निर्मात्री भारती वर्मा के साथ फिल्म की पूरी टीम ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से सुपर डुपर हिट रहा। इसके साथ ही फिल्म की कमाई भी साबित कर रहा है कि फिल्म पूरी तरह से सुपर डुपर हिट रहा। दोस्तों, डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर में चल रहा था। इसी बीच अल्लू अर्जुन का फिल्म पुष्पा 2 का भी जबरदस्त क्रेज था। इसके बावजूद फिल्म ने जबरदस्त माहौल बनाया और फिल्म पूरी तरह से सुपर डुपर हिट रहा। तो फिर आखिरकार उर्वशी साहू फिल्म डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 को फ्लॉप क्यों कह रही है। 30 लाख से 50 लाख रुपया लेते। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि अमलेश नागेश अपने YouTube से 10 से 5 लाख रुपया कैसे कमाते हैं। इसके बारे में क्या आप सब उनके बैंक खाता को चेक करने जाते हैं। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता है कि आपको YouTube की अर्निंग जानना है तो फिर बैंक खाता चेक करने की ज़रूरत क्या है, उनके बैंक पासबुक देखने की क्या ज़रूरत है। आप सब socialblade.com का इस्तेमाल करके उनकी अर्निंग चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात तो है कि जिन्होंने उर्वशी साहू, किशन सेन, मांझिमा सांडेल, अमलेश नागेश के वीडियो या फिर पोस्ट पर अपशब्द का प्रयोग किया है वह बहुत ही गलत है और हमारा अधिकार बोलने का है, किसी को अपशब्द बोलने का नहीं है। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी के वीडियो पर इस तरह का अपशब्द का प्रयोग करें। आप सभी से निवेदन है कि जो कोई भी भाई इस प्रकार का वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कृपया ना करें और बहुत ही गलत बात है भाई, किसी भी वीडियो पर अपशब्द का प्रयोग ना करें और न ही किसी भी पोस्ट पर। दोस्तों, उर्वशी साहू ने अपने वीडियो में कहा है कि हमारे फिल्म को सिनेमा घर में नहीं लगा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर अमलेश नागेश का फिल्म लगाना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमा घर की कमी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर बहुत ही छोटा है और यहाँ पर बहुत ही कम सिनेमा घर है। इसके साथ ही
फिल्म के रिलीज डेट, जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर बहुत ही छोटा है और यहाँ पर एक माह में 3 से 4 फिल्में अगर रिलीज़ होगा तो किसी भी फिल्म को कहाँ टाइम मिल पाएगा अपनी परफॉर्मेंस साबित करने का। इससे अच्छा है कि आप सब एक मीटिंग करें और छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर में रिलीज़ होने वाली फिल्मों के लिए कम से कम 10 से 15 दिन का समय दें। साथ ही छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर के लिए और सिनेमा घर लाए। जी हाँ दोस्तों, एक नियम बनाना चाहिए कि रिलीज़ डेट के बारे में, इसके अलावा सिनेमा घर की संख्या को बढ़ाना भी चाहिए ताकि और फिल्म लग सके। और दोस्तों मेरा निवेदन छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से है कि आप सब कम से कम एक फिल्म को 10 से 15 दिन का समय दें ताकि वह अपनी परफॉर्मेंस साबित कर सके। साथ में रिलीज डेट के बारे में कोई नियम बनाए, इसके अलावा सिनेमा घर की संख्या को और बढ़ाए ताकि फिल्मों को और ज़्यादा टाइम मिल सके और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके ताकि सभी फिल्म अच्छा से चले सिनेमा घर में और सभी फिल्म के निर्माता, निर्देशक, फिल्म के एक्टर व एक्ट्रेस सभी को अच्छा लगे और छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर ग्रो करे। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों कृपया करके अच्छा कमेंट करें, किसी पर भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।